अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ये जो चार अघाती कर्म होते हैं ना, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनीय कर्म, ओके, वो कुदरत है उसको, उसका किस बेस पे डिसाइड करती है कि भाई गोत्र कर्म तो इस व्यक्ति को यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस कौन से कुल में बोलते हैं, लोक निंद्य गोत्र या फिर लोक पूज्य गोत्र ऐसा बोलते हैं। उसको वहां पे जन्म मिलेगा। अगर आपका गोत्र अभी उच्च है, हाँ, मगर आप उस गोत्र की टीका करते हैं और नीच गोत्र की प्रशंसा करते हैं, तो यू आर कन्वर्ट इन अ नीच गोत्र इन अ नेक्स्ट बर्थ। पर स्वामी जी, आप अभी नीच गोत्र में हैं और उच्च गोत्र के लिए आप भावना करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, इसको अनुमोदन करते हैं, तो आपको उच्च गोत्र मिलने की संभावना है। पर स्वामी जी ऐसा है, कोई नीच गोत्र का आदमी है, उसके प्रति मैं ऐसे भाव रखूंगा कि ये तो नीच गोत्र का है, तो वो तो मेरे लिए खतरे की बात हो गई ना। उसको उसमें मुझे जाना पड़ेगा ना, मतलब किसी का कोई नीच गोत्र का आदमी है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। कोई नीच गोत्र का आदमी है, उसका मैं सपोज वो नीच गोत्र में है, उसका मुझे प्रॉब्लम है, मतलब उसका मैं क्या बोलते हैं अपमान करता हूँ या ऐसा कुछ, तो ऐसा नीच है ऐसा, तो वो गोत्र में मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा आप कहना चाहते हैं? बोलने से कुछ नहीं होता है, ये दृष्टि का विषय है। ओके, दृष्टि में मतलब चलो मैं बोलता भी नहीं हूँ, पर मुझे जैसे ही कोई नीच गोत्र के व्यक्ति के प्रति ऐसे भाव होते हैं कि ये सब तो ऐसे तुच्छ लोग हैं, जो मतलब उच्च गोत्र वाले होते हैं वो ऐसे है, तो वो भाव मैंने जो खराब किया, तो उस भाव की वजह से मुझे उस गोत्र में जाना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है ना मतलब? हाँ, इसीलिए बताऊं मैं कि किसी भी गोत्र वाले की अगर विराधना करोगे, हाँ, तो आपको कुदरती दंड मिलेगा। फिर आपको एहसास होगा कि ये गोत्र की निंदा करने से क्या फायदा हुआ। फिर आपको पास होना पड़ेगा एग्जाम में से। समझ में आया? तो इसीलिए आराधना नहीं करो, कोई बात नहीं, विराधना मत करने करो। की जरूरत नहीं है। और नीच गोत्र वाले के साथ हो सके इतना रिलेशन न होवे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको उसके पास जाना पड़ता है। भले गोत्र में नहीं जाना पड़ेगा, मगर नीच गोत्र व्यक्ति या हल्के लेवल के विचारों वाले व्यक्ति के साथ अगर कर्म बन जाता है, तो फिर हमारी क्वालिटी भी उस प्रकार से लो हो जाती है विचारों की। नहीं सर, अरे स्वामी जी, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कर रहा हूँ, तो मैं वो शूद्र पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ। जैसे शूद्र लोग जो होते हैं, जैसे अपने वेदों में बोला गया है उसके हिसाब से, तो समझने में कोई गलती नहीं है। शूद्र को हल्का कहना व्यक्ति के रूप में उचित नहीं है, मगर हाँ, शूद्र है, उनकी क्वालिटी क्या है, और इस क्वालिटी को जान के हमको इसी प्रकार का भाव नहीं करना है, ये दृष्टि तो हमारे पास होनी ही चाहिए। यस, मगर किसी को नीच गोत्र वाले व्यक्ति को नीच गोत्र वाला बोलना नहीं चाहिए स्पीच में उनके साथ एज अ पर्सन। ओके, ये आपका राइट नहीं है। राइट नहीं है। मगर नीच गोत्र में नहीं जाने की अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। ओके, अंडरस्टूड, गॉट समझ इट। में आ गया कि नहीं? यस, यस।